तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वो सब अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिलेगा, वो सब आप देख लो, समझ लो। उसके बाद अगर हम इसको करेंगे डिमांड फंक्शन को तो आपको समझ में ये आ पाएगा। अब डिमांड फंक्शन होता क्या है? डिमांड फंक्शन की अगर हम बात करें, कहता है द प्राइस पर यूनिट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस आर यूजुअली रिलेटेड इनवर्सली। इससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि अब मार्केट में मान लो कोई भी चीज़ की डिमांड क्यों होती है, कैसे होती है। अब डिपेंड करता है कि उसका जो प्राइस है वो चीपर है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अगर उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो किसी भी चीज़ की डिमांड तय करते हैं। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर था, ऑक्सीजन सिलेंडर थे, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इवन उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी उनकी डिमांड ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ नेसेसिटी। वहाँ पर हमें उनकी ज़रूरत थी। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर हमें नीड होती है या फिर हमारा कोई कस्टमर का इंटरेस्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, उन चीज़ों को वो ज़्यादा खरीदते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो वहाँ पर भी आपकी जो डिमांड है उससे भी अफेक्टेड होती है। लेकिन ये सब एक टेम्परेरी केसेस होते हैं जो हम यहाँ पर उस चीज़ को फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे डिमांड और क्वांटिटी के बारे में। तो यहाँ डिमांड और क्वांटिटी के बारे में ये आपको ये चीज़ बता रहा है कि द प्राइस पर यूनिट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस आर यूजुअली रिलेटेड इनवर्सली। यानी जो प्राइस है और डिमांड है वो नॉर्मली क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। यानी अगर प्राइस आपका ज़्यादा होगा तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस आपका कम होगा। ठीक है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, वो अलग अलग बात है। तो जो डिमांड फंक्शन है, नॉर्मली हम उसको डिमांड फंक्शन को डिनोट करते हैं इस तरीके से, डिमांड फंक्शन डिनोटेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू एफ पी। ठीक, अब इसमें कहता है डिमांड ऑफ द आइटम डिपेंड ऑन द प्राइस। अगर आइटम की जो डिमांड है, डिमांड ऑफ आइटम डिपेंड ऑन प्राइस, देन डिमांड फंक्शन गिवन बाय दिस। तो डिमांड फंक्शन इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं कि जितना भी आपका प्राइस है उसके हिसाब से उसकी डिमांड अफेक्टेड होती है, कम होती है या फिर ज़्यादा होती है। प्राइस ऑफ आइटम डिपेंड ऑन द डिमांड, देन डिमांड फंक्शन गिवन बाय दिस। अगर प्राइस ऑफ आइटम डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, तो फिर उस फंक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब इन दोनों केस में क्या हो रहा है कि भाई प्राइस और डिमांड दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, आप ऐसे लिखते हैं तो ये दोनों को ही आप डिमांड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब डिमांड फंक्शन आपको आ गया समझ में, भाई डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड के बाद हम बात करते हैं जो जिस पर हमें ज़्यादा फोकस कम करेंगे, रेवेन्यू, प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि अगर अब मैं कोई चीज़, मान लो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ किसी चीज़ का, तो प्रोडक्शन करने के बाद जब मैं उसे मार्केट में सेल करता हूँ तो वहाँ से जो मुझे पैसा मिलता है, जो मेरे को अमाउंट मिलता है, वो क्या होता है? मेरा रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने मान लो अपने कंपनी में 100 आइटम बनाए और मैंने एक आइटम का जो प्राइस है वो 100 रुपये रखा है, तो मेरे को वहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना मुझे पैसा मिलेगा? तो क्वांटिटी को उसके प्राइस से पर यूनिट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100 इंटू 100 यानी 10,000 का मुझे रेवेन्यू वहाँ से मिलेगा। अगर आप x इंटू पी ऐसे लिखते हैं तो ये रेवेन्यू फंक्शन होता है। रेवेन्यू फंक्शन को नॉर्मली r से या फिर आर एक्स की फॉर्म में डिनोट करोगे आप। तो अब यहाँ पर अगर p की जगह मैं ये फार्मूला लगा दूँ, अगर p की जगह आपको दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल यहाँ पर p की बस वैल्यू पुट की गई है। अब जैसे हम यहाँ रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं तो एवरेज रेवेन्यू भी हम निकालेंगे। एवरेज रेवेन्यू का तरीका वही है जो हमने एवरेज कॉस्ट में निकाला था, कि जो टोटल आपके पास रेवेन्यू आएगा, कॉस्ट में क्या था? टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे आपके पास जो रेवेन्यू आएगा, अब यहाँ से आप देखो आर की वैल्यू अगर मैं एक्स इंटू पी यहाँ पर पुट करूँ तो एक्स से एक्स कट जाएगा, पी बचेगा। यानी रेवेन्यू वो फंक्शन क्या है? जो मेरा प्राइस है। ठीक है, जो प्राइस पर यूनिट हमने यहाँ पर रखा हुआ है वही एक्चुअली हमारा एवरेज रेवेन्यू है। प्रॉफिट फंक्शन, अब मार्केट में आपने मान लो आपने अपनी फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन करा, पैसा लगाया, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सारा कुछ मिला मुलू के आपने पैसा लगाया, फिर आपने एक उसकी प्राइस तय करी, इस प्राइस पर मुझे मार्केट में बेचना है। बेचने के बाद आपको वहाँ से मिल गया एक रेवेन्यू। तो उस रेवेन्यू में से अगर आप कॉस्ट फंक्शन यानी जितना पैसा आपने लगाया था उसको अगर आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा? आपका प्रॉफिट बचेगा नेट। अब उस प्रॉफिट से आप क्या करते हो क्या नहीं करते वो आपका मैटर है। अब सेम उसी तरीके से प्रॉफिट फंक्शन को अगर मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, अगर मैंने यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो मेरे को एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना होगा?
एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को माइनस कर दो। या सिंपल तरीका है कि जो भी आपका प्रॉफिट आएगा टोटल, उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ब्रेक इवन पॉइंट। अब मान लो आपके पास बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जो कंपनी जो है, मान लो आपने कुछ प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। आपको पहले उसमें अपनी तरफ से कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उस समय आप क्या हो, लॉस में हो। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितना पैसा आपने लगाया था उतना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। यानी आपको वहाँ पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो इस तरह का जो पॉइंट होता है, वो जो प्रोडक्शन यूनिट होगी आपकी, उसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, कि आप वहाँ पर कितने आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो जिससे आपका रेवेन्यू और आपकी जो कॉस्ट है वो दोनों बराबर हो रही है। यानी ना तो आपको यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है ना यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। दैट मीन्स RX माइनस CX जीरो के बराबर हो गया, यानी प्रॉफिट आपका जीरो के बराबर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन आपकी एक ही बार होगी, ये सिचुएशन आपके पास एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है। तो वो कैसे कैसे होगी, हम कैसे निकालेंगे, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको और सब कुछ समझ में आ जाएगा। फार्मूलाज आप इसके सारे ये याद कर लें, बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, सिंपल फार्मूलाज हैं, तो वो आप याद करो। याद करने के बाद वीडियो को भी यहाँ पर पॉज कर दो, पहले इनको याद कर लो, फिर जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। तो एक्सरसाइज में बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है डिमांड फंक्शन इज दिस। डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, x इक्वल्स टू 24 माइनस 2p डिवाइडेड बाई 3। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, 24/3 माइनस 2p/3। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये अभी डिमांड फंक्शन है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि वेयर x इज़ द नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड। x क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ यूनिट जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एंड p इज़ द प्राइस पर यूनिट। फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन r इन टर्म ऑफ p। तो रेवेन्यू फंक्शन आपको निकालना है। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या था, रेवेन्यू फंक्शन था x इंटू में p। तो x की वैल्यू क्या आपके पास, x की वैल्यू ये हो गई 8 माइनस 2p अपॉन में 3 इंटू में p। तो p से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 8p माइनस 2p²/3। ये बन गया आपका इसका रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में कहता है पब्लिशिंग हाउस फाइंड दैट कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ईच बुक इज़ ₹30 एंड द फिक्स कॉस्ट आर ₹15,000। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, ये कह रहा है कि जो बुक की जो कॉस्टिंग है वो ₹30 पर बुक है। यानी ये तो होगी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ₹30, और नंबर ऑफ बुक अगर मान लेते हैं x है तो ये आ गया आपके पास 30x, एंड द फिक्स कॉस्ट इज ₹15,000। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 15,000। इफ़ ईच बुक कैन बी सोल्ड फॉर ₹45 देन डिटरमाइन। अगर हर एक बुक आप 45 रुपीज़ के प्राइस पर बेचते हो, दैट मीन्स आपका जो रेवेन्यू फंक्शन है वो क्या बन गया, ₹45x। अभी आपसे पूछ रहा है तो कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन में फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आपकी है कितनी, 15,000 प्लस में 30x, ये फिक्स कॉस्ट बन गई। रेवेन्यू फंक्शन ये बन गया आपका, और उसके बाद द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या था, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इसमें जो आपका प्रॉफिट है वो ज़ीरो होता है। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो रेवेन्यू आपके पास है 45, कॉस्ट फंक्शन आपके पास ये है इक्वल्स टू में 0। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 45 माइनस 30 करेंगे 15x, और 15,000 को आप उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1000। ठीक है, तो x की वैल्यू 1000 है, मतलब जो ब्रेक इवन पॉइंट है आपका वो 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज फिक्स्ड एट ₹60। जो सेलिंग प्राइस है इसका वो 60 रुपीज़ के हिसाब से फिक्स कर दिया। यानी जो रेवेन्यू फंक्शन है वो क्या बन गया आपके पास 60x, एंड द कॉस्ट फंक्शन इज, कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है इसमें 35x प्लस में 250, 35x प्लस में 250। अब यहाँ पर आपसे पूछता है डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या था, रेवेन्यू फंक्शन माइनस
कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन आपके पास है 60x, उसमें से माइनस करो आप 35x प्लस में 250। तो 60 में से 35 माइनस करेंगे 25x माइनस 250। ये आ गया आपका प्रॉफिट फंक्शन एंड फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए px को आपको 0 के बराबर रखना है। px हो गया आपका 25x माइनस 250 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 10 आपका यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है टेलीविजन मैन्युफैक्चरर फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्स नंबर ऑफ टेलीविजन सेट इज दिस। क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है 300x स्क्वायर, 300x स्क्वायर प्लस 4200 x प्लस में 13500। ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। अब यह कहता है ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर ₹8400। अगर हर एक प्रोडक्ट जो है आपका वो 8400 के प्राइस पर बिक रहा है तो रेवेन्यू फंक्शन बन गया आपका 8400x। डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, यानी वही RX माइनस CX 0 के बराबर रखना है। RX आपके पास ये हो गया, इसमें से आप CX को माइनस करोगे तो 300x स्क्वायर माइनस 4200x माइनस 13500 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, पहले आप इसको लिखो, इसमें से इसको माइनस करोगे 4200 आ जाएगा माइनस 13500। अब यहाँ से आप 300 कॉमन निकाल दो और माइनस भी कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 114 और इधर हो जाएगा प्लस 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। तो 15 के फैक्टर आ गया आपके पास एक 9 और एक 5। तो दो फैक्टर बन गए आपके x माइनस 9 और x माइनस 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 9 आ गई और x की वैल्यू 5 आ गई। तो ये दो आपके ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो 5th क्वेश्चन में कहता है ये फर्म पेड ₹25,000 एज रेंट फॉर इट्स ऑफिस एंड 15,200 एज द इंटरेस्ट ऑफ द लोन टेकन टू प्रोड्यूस x यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। तो x यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए 25,000 रेंट मिल रहा है, रेंट दिया जा रहा है 25,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना है उसके पास 15,200। If the cost of production per unit is ₹8 and each item is sold at a price of 75। तो पहले इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर आप रेंट पे कर रहे हो और इंटरेस्ट पे कर रहे हो कंटिन्यूसली। दैट मीन्स इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो वो आपके पास बनेगी फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये तो आपको पे करना ही करना है। आप वहाँ पर प्रोडक्शन कुछ करो या ना करो, आपने लोन ले लिया तो लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। लोन चुकाने के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40,200। ये तो बन गया आपकी टोटल कॉस्ट। अब आगे कह रहा है कि जो यूनिट है वो 8 रुपये उसकी जो कॉस्ट है ₹8। तो इसका मतलब जो कॉस्ट फंक्शन है आपका, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट आपकी या कितनी होगी 8x और ईच आइटम इज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ ₹75। हर एक आइटम को आप 75 रुपीज़ के हिसाब से कर रहे हो। तो ये बन गया आपका रेवेन्यू फंक्शन। ये कितना आ गया 75x। तो फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए आपको कॉस्ट फंक्शन चाहिए। तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉस्ट फंक्शन हो जाए फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट हमने निकाल ही ली है तो प्रॉफिट फंक्शन बन गया रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू आपके पास 75x है, इसको आप माइनस करोगे तो 75 में से 8 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 67 माइनस 40200। ये तो बन गया आपका प्रॉफिट फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि आल्सो फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको निकालने, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए px को 0 पुट करो
तो 67x माइनस 40200 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो x की वैल्यू आपकी क्या बनेगी, इस 40200 को उधर ले जाओ, 67 से डिवाइड करो। अब यहाँ पर देखो, इसको 6 से अगर मैं काटूँ, 6 7 जा 42, 6 6 जा 30 प्लस 4 40, तो ये पूरा 6 पे कट रहा है, यानी 600 आ गया। ये आ गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहते हैं कंपनी सेल इट प्रोडक्ट एट ₹10 पर यूनिट। एक कंपनी जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच रही है। तो ये 10 रुपये पर यूनिट हमारा क्या बन गया, रेवेन्यू फंक्शन आ गया, 10x हो गया ये। फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी इज ₹35,000। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 35,000, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दे रखी है वो है 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है इसकी वो कितनी है, 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू। अब रेवेन्यू आपके पास है कितना, रेवेन्यू आपके पास 10x है, तो 30% इसका निकालोगे आप 10x का, तो एक जीरो ये कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपके पास 3x। तो जो कॉस्ट फंक्शन है आपका वो क्या बन गया, फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। रेवेन्यू फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास आ ही गया, रेवेन्यू भी बन गया, टोटल कॉस्ट फंक्शन भी बन गया। अब कहता है द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट द कंपनी मस्ट सेल टू कवर द फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पर ये आपसे प्रॉफिट फंक्शन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए कि जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कवर हो जाए। दैट मीन्स जो रेवेन्यू है आपका वो किसके बराबर रखना है, रेवेन्यू को रखना है आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, 10x इक्वल्स टू 35,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3500। ठीक है, जो आपको अगर यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट बोलता या फिर प्रॉफिट बोलता 0 है तो हम इसको प्रॉफिट फंक्शन हमें निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है आपसे कि आपको इतना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए कि आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। तो रेवेन्यू फंक्शन को फिक्स कॉस्ट के बराबर रखो और वहाँ से आप इसके x की वैल्यू निकाल दो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 7 में कहता है एक कंपनी, अब कर लेते हैं पहले से, सेवन में कहता है कंपनी मैन्युफैक्चर रिस्ट वॉच फॉर विच P इक्वल्स टू 1500 माइनस 3x। P फंक्शन आपको दिया हुआ है 1500 माइनस 3x। रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन वेयर P इज द प्राइस पर यूनिट। कॉस्ट प्राइस इन्वॉल्व इनिशियली है फिक्स कॉस्ट ₹38,400। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 38,400 एंड ए वेरिएबल कॉस्ट ₹420 पर वॉच। और जो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी ₹420 पर वॉच है, यानी 420x होगी। फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर इट कॉस्ट। यानी कंपनी को अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है। कॉस्ट रिकवर करने का मतलब है ये टोटल कॉस्ट रिकवर करनी है। यहाँ पर इसने फिक्स कॉस्ट नहीं बोला है, तो टोटल कॉस्ट आप यहाँ से निकाल लो, कॉस्ट फंक्शन बना लो। कॉस्ट फंक्शन आ गया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो आप यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन और बनाओ। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, x इंटू में p। तो x को आप p से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 1500x माइनस 3x स्क्वायर। अब क्योंकि उसे पूरी कॉस्ट अपनी कवर करनी है, दैट मीन्स उसका जो प्रॉफिट है वो 0 होना चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए वही cx माइनस rx माइनस cx। rx आपके पास ये आ गया 1500x माइनस 3x स्क्वायर। कॉस्ट फंक्शन को माइनस करोगे तो दोनों के साइन आप चेंज कर दो, इक्वल्स टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आ गया 0, 10 माइनस 2 8, यहाँ से आ गया 4 माइनस 4 0 1, साइन प्लस का आ जाएगा माइनस 38400। माइनस 3 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 360 प्लस 3 से इसको डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऐसे करनी है कि 12,800 इसके फैक्टर आपके बन जाए। तो इसके अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो एक फैक्टर आएगा हमारा 320 और एक आएगा 40। ठीक है, आप उसको एलसीएम लेके निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको इसमें बनाने में दिक्कत होती है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो जो आपने 10th में पढ़ा था।
वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपके आराम से फैक्टर बन जाएंगे, एक 320 बनेगा और एक 40 बनेगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 360x, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 320 और 40, तो ये दो वैल्यू आ गई। यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि भाई एट व्हाट लेवल प्रोडक्शन द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर इट कॉस्ट। तो कम से कम कंपनी को 40 यूनिट प्रोडक्शन ज़रूर करना पड़ेगा, ज़्यादा भी कर सकती है। तो कंपनी हैज़ टू प्रोड्यूस एट लीस्ट 40 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कहता है द फिक्स कॉस्ट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इज़ ₹35,000। एक न्यू प्रोडक्ट है, उसकी फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, 38,000। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 35,000। फिर ऐड करें द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹500x। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ₹500x के हिसाब से 500 के हिसाब से होगी ₹500x। इफ़ द डिमांड फंक्शन P इज़ 5000 माइनस 100x। तो डिमांड फंक्शन हो गया आपके पास कितना दिया हुआ है, P इक्वल्स टू 5000 माइनस 100x। ये आपके पास डिमांड फंक्शन दे दिया। अब कहता है फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यू। वही ब्रेक इवन वैल्यू यानी आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। प्रॉफिट फंक्शन के लिए वेरिएबल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। रेवेन्यू फंक्शन के लिए x को p से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 5000x माइनस 100x स्क्वायर। कॉस्ट फंक्शन के लिए फिक्स कॉस्ट आपके पास 35,000 प्लस 500x। प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे, उसको ज़ीरो के बराबर रखना है ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। तो प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस दिस, तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे इक्वल्स टू में 0, तो माइनस 100x स्क्वायर। एक्स वाली टर्म ये दोनों आपके पास 4500 माइनस 35,000। यहाँ से माइनस 100 कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350। अब यहाँ पर 350 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिससे आपके पास 45 आ जाए। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं, एक 35 और एक 10। तो x माइनस 35 तो x माइनस 10, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका तो आ गया 35, दूसरा आ गया 10। तो 9th क्वेश्चन में कहता है बच्चों एक कंपनी हैज़ फिक्स कॉस्ट ₹10,000 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज़ ₹50। फिक्स कॉस्ट दे दी है आपको, वेरिएबल कॉस्ट दे दी है। तो फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है ₹50 पर यूनिट, दैट मीन्स हो गया 50x। उसके बाद फिर आगे कहता है ईच यूनिट सेल फॉर ₹75। अगर हर एक यूनिट हम 75 रुपीज़ के हिसाब से सेल करते हैं तो ये बन गया आपके पास रेवेन्यू फंक्शन 75x। फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यू। तो ब्रेक इवन वैल्यू निकालनी है, उसके लिए प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द कंपनी ऑलवेज रिजल्ट इन प्रॉफिट। साथ में x की हमें वो वैल्यू भी निकालनी है जिससे कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहे। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए पहले px निकाल लेते हैं और px निकालने के लिए पहले cx चाहिएगा आपको। cx बन गया आपका 10,000 प्लस में 50x। अब px निकाल लेते हैं, px हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो ये बन गया आपके पास 25x माइनस 10,000। अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए px को 0 पुट करो तो 25x माइनस 10,000 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू निकालोगे आप आ जाएगी 400, यानी 400 इसका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अगर कंपनी को प्रॉफिट में रहना है तो यहाँ पर 400 पे क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इफ़ कंपनी वांट्स टू मेक प्रॉफिट, इफ़ कंपनी वांट्स टू मेक प्रॉफिट then they have to produce more than 400 यूनिट। क्योंकि अगर 400 करोगे तो 400 पे तो भाई आपका जो प्रॉफिट है वो बराबर हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, चाहे 1 रुपये का प्रॉफिट भी चाहिए, तो आपको इससे 1 यूनिट कम से कम ज़्यादा ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन में कहता है द प्राइस ऑफ सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट
व्हेन x यूनिट आर डिमांडेड इज गिवन बाय द इक्वेशन p इक्वल्स टू दिस। तो डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है p इक्वल्स टू 4000 माइनस 2x। द फिक्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वाज ₹20,000। फिक्स कॉस्ट होगी आपकी ₹20,000 और वेरिएबल कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट है ₹1484 पर यूनिट, यानी 1484x। तो यहाँ से आप कॉस्ट फंक्शन बना दो। कॉस्ट फंक्शन आ गया 1484x प्लस में 20,000, और रेवेन्यू फंक्शन बनाएंगे तो x को p से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये बन गया 4000p माइनस में 2x स्क्वायर, 4000x माइनस में 2x का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन सारी आपकी बन गई। अब कहता है फाइंड द लेवल ऑफ सेल एट विच द कंपनी कैन एक्सपेक्ट टू कवर इट कॉस्ट। तो कंपनी को अपनी कॉस्ट कवर करनी है, दैट मीन्स वही प्रॉफिट फंक्शन बनाना है। तो प्रॉफिट फंक्शन आप बनाओ, उसको 0 के बराबर पुट करो। प्रॉफिट फंक्शन हो गया, रेवेन्यू ये है आपका 4000x माइनस 2x स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस 2x स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8, 9 माइनस 4 5 और 3 माइनस 1 2, और ये आ जाएगा माइनस 20,000। अब प्रॉफिट फंक्शन को 0 रखना है, तो प्रॉफिट फंक्शन को 0 के बराबर आप रखो ताकि आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाए। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 2516x माइनस 20,000 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप -2 कॉमन निकाल दो पहले। -2 जब आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इधर से बचेगा x स्क्वायर माइनस, तो इधर से ये आ गया आपके पास प्लस में 10,000। अब 10,000 के आपको फैक्टर करने हैं जिससे आपके पास आ जाए 1258। तो 1258 के लिए हम फैक्टर जो बनाते हैं, एक आ जाएगा 1250 और दूसरा आ जाएगा -8। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास 10,000 आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो -1258 आ रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई 1250 और x की वैल्यू 8। तो इसमें 2 आपके ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा उसके बाद आगे एक चीज़ और पूछता है 9th क्वेश्चन में कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द कंपनी ऑलवेज रिजल्ट इन प्रॉफिट। तो कंपनी को कम से कम 8 यूनिट का प्रोडक्शन ज़रूर करना चाहिए ताकि कंपनी आपकी प्रॉफिट में रहे। तो मिनिमम प्रोडक्शन इज एटलीस्ट 8 यूनिट टू रिमेन्स इन प्रॉफिट। तो जितना क्वेश्चन में पूछा गया उतना आपको ज़रूर लिखना है उसमें। अब क्वेश्चन नंबर हम 11th की अगर बात करें, 11th क्वेश्चन में कहता है कंपनी सेल पेन्स एट ₹5 पर यूनिट। एक कंपनी ₹5 पर यूनिट के हिसाब से पेन सेल करती है। तो इसका मतलब जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी होगी आपके पास, 5x। द फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी इज ₹3200। फिक्स कॉस्ट होगी आपके पास 3200 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू रन, अच्छा सॉरी स्टार्टिंग में सेल दिया हुआ था कंपनी सेल पेन, तो जो सेल यानी ये आपके पास रेवेन्यू फंक्शन बनेगा, ठीक है। सेल करेंगे तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना एस्टिमेट किया गया, रन 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। जो आपकी इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 25% ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना आपके पास 5x, तो इसका आप 25% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5/4x। ये बन गया आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ से आपसे क्या क्या पूछा गया था, टोटल रेवेन्यू फंक्शन। टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपका बन गया 5x। टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कॉस्ट फंक्शन बनाओ, तो फिक्स कॉस्ट प्लस में रेवेन्यू, आप इसको ऐसे का ऐसे छोड़ दो, डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में लिख दो, मर्जी आपकी है। उसके बाद कहता है द ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर जो आपकी बुक है ML अग्रवाल, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है, नंबर ऑफ पेन लिखा हुआ है, वो एक्चुअली में ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, px निकालेंगे। px आ जाएगा आपका rx माइनस दिस, तो
एक्स वाली टर्म इसको सॉल्व करोगे, 4 5 से 20, 20 माइनस 5 15, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 4x माइनस 3200। अब इसको आप 0 के बराबर पुट करो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, तो 15 अपॉन में 4x माइनस 3200 इक्वल्स टू 0। ये आ गया, 4 को इधर ले जाओ, 15 से इसको डिवाइड करो, 15 2 ज़ा 30, पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, पहले इसको हम कर लेते हैं 5 से, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ जाएगा 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, तो ये कितना बन गया आपके पास 0, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस में 1 25, 3 से आप इसको डिवाइड करो, 3 8 ज़ा 24, 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15, फिर 1 बचेगा, 3 3, ये आ जाएगा आपके पास इसका ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद आगे फोर्थ पार्ट में भी पूछता है द नंबर ऑफ पेन द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को आपको कवर करना है, तो कंपनी को कितने पेन सेल करने चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है 3200, और इसको आपको रखना है रेवेन्यू के बराबर, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को कवर करना है, यानी 5x को आप रखो किसके इक्वल 3200 के। तो कहाँ पर कर दे हम इसको, थोड़ा सा रब कर लेते हैं, तो आपको रखना है इसके फोर्थ पार्ट के लिए 5x को 3200 के बराबर रखो, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर आपको कम से कम 640 यूनिट सेल करनी है, जिससे आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो 12th क्वेश्चन में कहता है कंपनी सेल x पैकेट फॉर नूडल्स ईच डे एट ₹20 ए पैकेट। एक कंपनी जो है x पैकेट बेचती है हर एक दिन 20 रुपये के पैकेट के हिसाब से, तो इतना ये बेच रही है, दैट मीन्स आपके पास रेवेन्यू फंक्शन जनरेट कितना हो गया 20x। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹15 पर पैकेट प्लस ए फिक्स्ड डेली ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ₹1200। यहाँ फिक्स कॉस्ट आपको 1200 दी हुई है और वेरिएबल कॉस्ट ₹15 पर पैकेट दी है, दैट मीन्स CX आपका कितना बन गया 15x प्लस में फिक्स कॉस्ट कितनी है इसकी 1200, ये बन गया आपका कॉस्ट फंक्शन। डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन, तो प्रॉफिट फंक्शन निकालते हैं पहले, तो उसके लिए रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो, 20x में से 15x और 1200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5x माइनस 1200। प्रॉफिट आपका आ गया। प्रॉफिट आने के बाद अब यहाँ आगे क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन, व्हाट इज़ द प्रॉफिट इफ़ 1000 पैकेट्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर 1000 पैकेट प्रोड्यूस होते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट पूछ रहा है यहाँ पर, तो x की जगह आप यहाँ पर पुट कर दो 1000, तो उस केस में जो प्रॉफिट है आपका वो कितना आ जाएगा 5 इंटू में 1000 माइनस 1200, यानी 5000 में से आपको 1200 माइनस करना है, दैट मीन्स 3800, ये आपका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद अगर आगे पूछता है 500 पैकेट पर कितना होगा, 200 पैकेट पर कितना होगा, यानी अगर आप x की वैल्यू लेते हैं 500 तो उस केस में कितना हो जाएगा, तो 2500 माइनस 1200 यानी 1300, इतना प्रॉफिट हो रहा है। अगर कहता है कि x की वैल्यू 200 है, प्रोडक्शन इतना ही हो रहा है, प्रोडक्शन इतना हो रहा है, तो इसको अगर आप यहाँ पर रखते हो, ये हो गया 1000 माइनस 1200, दैट मीन्स माइनस 200 आ रहा है। माइनस 200 का मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा भाई, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, देयरफॉर लॉस इज़ ₹200। तो प्रॉफिट फंक्शन अगर नेगेटिव आ जाए तो ये नहीं कि वो प्रॉफिट ही हो रहा है, नेगेटिव आ गया दैट मीन्स वो आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब नेक्स्ट तो बच्चों 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में कहता है द डिमांड x ऑफ ए कमोडिटी इन टर्म ऑफ प्राइस p इज गिवन बाय दिस। तो डिमांड फंक्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन टर्म ऑफ x, ये दिया हुआ है कितना 1/9 245 माइनस 7p, और जो एवरेज कॉस्ट है वो दे रखी है आपको ₹20 पर यूनिट। तो एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या था, एवरेज कॉस्ट किसके बराबर था, एवरेज कॉस्ट था आपके पास टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें तो एवरेज कॉस्ट को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट बन जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट इनटू में x। तो एवरेज कॉस्ट कितनी है आपकी 20, x की वैल्यू क्या आपके पास ये 1/9 245 माइनस 7p,
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 20/9 245 माइनस 7p। उसके बाद फिर रेवेन्यू फंक्शन पूछता है। रेवेन्यू फंक्शन होता है x इंटू में p। तो x की वैल्यू आपके पास ये है, इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा p/9 245 माइनस 7p। थर्ड पार्ट में प्रॉफिट फंक्शन पूछता है। प्रॉफिट फंक्शन के लिए रेवेन्यू में से कॉस्ट को आपको माइनस करना है। तो रेवेन्यू आपके पास इतना है p/9 245 माइनस 7p। इसमें से कॉस्ट को माइनस करना है। कॉस्ट है आपके पास 20/9 245 माइनस 7p। अब इसमें से देखो आप 245 माइनस 7p इसको कॉमन निकाल सकते हो। नीचे से 9 भी कॉमन आ जाएगा, इधर से रह जाएगा p, इधर से रह जाएगा 20। तो ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही छोड़ देना। फोर्थ पार्ट में फिर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। उसके लिए px को 0 पुट करना है। तो 245 माइनस 7p इंटू में p माइनस 20 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 0। तो 9 तो दे जाके 0 हो ही गया। दो फैक्टर आपके बन गए, 245 माइनस 7p इक्वल्स टू 0। एक आ गया p माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से p की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी आपके पास 245 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35। और यहाँ से p की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 20। तो आपके पास यहाँ पर p की वैल्यू 20 आ गई और p की वैल्यू यहाँ पर 35 भी आ रही है। तो हमारे पास p की दो वैल्यू आ गई 35 और 20। अब इन दोनों वैल्यू पर हमें कमोडिटी भी निकालनी है, मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो पहले p अगर हम 35 लेते हैं, इफ़ p इक्वल्स टू 35 देन x इक्वल्स टू 1/9 245 माइनस 7 इंटू में 35। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 245 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 245 ही आएगा। यानी यहाँ पर तो प्रोडक्शन हो गया आपका 0। तो प्रोडक्शन 0 हो रहा है तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये वाला केस आप कैंसिल कर देंगे। तो p इक्वल्स टू 35 डज नॉट एग्जिस्ट। ये कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप p की वैल्यू 20 लेते हो तो कितना प्रोडक्शन होगा, 245 माइनस 7 इंटू में 20। तो ये आ गया कितना, 245 माइनस में 140, तो 245 माइनस 140, तो यानी ये आ जाएगा आपके पास 105/9। तो इतना प्रोडक्शन आप करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो इतना आ जाएगा। तो p की वैल्यू 20 हो जाएगी और x की वैल्यू 105/9 आ जाएगी। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है 6.7 हमने फिनिश कर लिया। आई होप आपको समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो जितना आप शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।